समुद्र की खौफनाक लहरों के बीच एक नाव फंसी हुई थी जिसे प्रागैतिहासिक काल के आदमखोर दैत्यों ने चारों तरफ से घेर रखा था। एक आदमी हथियार हाथ में लिए जान बचाने के लिए बाहर झपटा, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक फुर्तीले रैप्टर वेलोसिरैप्टर ने उसे हवा में उछालकर अपने जबड़ों में जकड़ लिया। अभी इस मंजर का खौफ दूर भी नहीं हुआ था कि समंदर का सबसे खतरनाक शिकारी, एक विशालकाय मोसासॉरस मोसासॉरस महासागर की गहराइयों को चीरता हुआ बाहर निकला। नाव का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। सबसे ऊपरी डेक पर खड़ी महिला हवा में उछली और सीधे उस खूंखार रैप्टर का निवाला बनते बनते बची। वहीं केबिन के भीतर चीखती चिल्लाती एक नन्ही बच्ची ढलान से फिसलकर सीधे मौत के मुंह में जाने लगी। बेटी को जबड़ों से बचाने के लिए बाप ने अपनी जान की बाजी लगा दी और आखिरी सेकंड में उसका हाथ थाम लिया। हर बीतता सेकंड मौत का पैगाम ला रहा था। कैप्टन ने आगे बिखरी खतरनाक चट्टानों की परवाह की बिना नाव की पूरी ताकत एक रहस्यमयी द्वीप की ओर मोड़ दी, पर वे इस बात से बेखबर थे कि उस अनजान द्वीप पर उनका इंतजार इंसान की सोच से भी ज्यादा खौफनाक दुस्वप्न कर रहा था। इन खूंखार डायनासोरों की वापसी की कहानी किसी महान वैज्ञानिक प्रयोग से नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक की मामूली सी लापरवाही चॉकलेट के रैपर से शुरू हुई थी। एक सीक्रेट लैब में जब उस वैज्ञानिक ने प्रेशर चैम्बर का दरवाजा खोला, तो हवा के दबाव से वह रैपर फट गया और वैज्ञानिक खुद खींचकर चैम्बर के अंदर जा गिरा। अगले ही पल पूरी लैब का ऑटोमेटिक सुरक्षा तंत्र ठप हो गया। ओह गॉड, यह आजाद हो गया है। लैब में भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाकर बाहर भागने लगा, लेकिन एक बदकिस्मत इंसान थोड़ा धीमा पड़ गया और अंदर ही फंसा रह गया। उसके सामने खड़ा था आनुवंशिक रूप से मॉडिफाई किया गया अब तक का सबसे खूंखार टीरेक्स टीरेक्स। इस दिल दहला देने हादसे के बाद सरकार ने इस प्रोजेक्ट को तुरंत बंद कर दिया। लैब में बने अजीबोगरीब और बेकाबू म्यूटेंट जीवों को उसी द्वीप पर लावारिस छोड़ दिया गया और वह द्वीप हमेशा के लिए इंसानों के लिए एक नो गो जोन, प्रतिबंधित क्षेत्र बन गया। सालों बाद मार्टिन नाम के एक अमीर फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रतिनिधि ने जोरा जोरा नाम के एक पूर्व नौसेना कमांडो मर्सनरी से संपर्क किया। मार्टिन जोरा के निडर रवैये और ट्रैक रिकॉर्ड से अच्छी तरह वाकिफ था। हाल ही में एक मिशन में अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने के बाद जोरा इस खून खराबे वाली जिंदगी से संन्यास ले चुका था, इसलिए उसने मार्टिन के ऑफर को सीधे ठुकरा दिया। लेकिन मार्टिन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने जोरा के सामने अपने मिशन का असली मकसद रखा। मिशन का लक्ष्य उस खतरनाक द्वीप से जीवित डायनासोरों के डीएनए सैंपल हासिल करना। मकसद दिल की बीमारियों के इलाज के लिए एक ऐसी करामाती दवा बनाना जो दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जिंदगी 20 साल बढ़ा सके। कमाई, इस जीवन रक्षक दवा का बाजार मूल्य खरबों डॉलर था। जब जोरा का दिल इस भलाई के काम से भी नहीं पसीजा, तो मार्टिन ने एक ऐसा ऑफर दिया जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता था। 10.6 मिलियन डॉलर, लगभग 88 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी रकम जोरा को एक सुकून भरी नई जिंदगी देने के लिए काफी थी, लेकिन इसमें एक बड़ी शर्त थी। वह द्वीप अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत पूरी तरह से बैन था। वहां जाना जेल जाने जैसा था। जोरा मुस्कुराया। उसके लिए कानून तोड़ने की कीमत बस सही होनी चाहिए थी। इस खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए उन्होंने मशहूर पैलियोंटोलॉजिस्ट, प्राचीन जीव वैज्ञानिक डॉक्टर लूमिस को टीम में शामिल किया। लूमिस ने समझाया कि सबसे असरदार दवा बनाने के लिए उन्हें हवा, जमीन और पानी के 3 सबसे विशालकाय डायनासोरों के खून के सैंपल चाहिए। समुद्र से विशालकाय मोसासॉरस मोसासॉरस, जमीन से गगनचुंबी टाइटनोसॉर टाइटानोसॉर, आसमान से दानवाकार क्वेतजालकोआटलस क्विट्ज़ालकोआटलस, उड़ने वाला सरीसृप। जितना बड़ा जीव उतना ही मजबूत दिल और उतनी ही लंबी उम्र। जोरा ने अपने पुराने साथी कैप्टन डंकन को अपनी नाव के साथ इस मिशन में शामिल होने के लिए मनाया। डंकन ने पहले तो इतने खतरे के कारण मना कर दिया, लेकिन जैसे ही मार्टिन ने उसकी फीस दोगुनी की, उसने तुरंत हाँ कर दी। इस तरह कमांडो, वैज्ञानिकों और लालची कारोबारियों की यह टीम मौत के द्वीप की ओर निकल पड़ी। किस्मत से उनके पहले शिकार मोसासॉरस के शरीर पर लैब के दिनों का पुराना ट्रैकिंग चिप लगा हुआ था, जिससे उसकी लाइव लोकेशन मिल रही थी। खून का सैंपल लेने के लिए विशेष राइफल डार्ट्स तैयार किए गए थे, लेकिन मोसासॉरस की चमड़ी 4 इंच मोटी थी, यानी शॉट लगाने के लिए जोरा को उस दैत्य के 10 मीटर के दायरे में जाना पड़ता। अभी वे अपने टारगेट के पास पहुंच ही रहे थे कि उनके रडार पर पास ही से एक एसओएस, इमरजेंसी डिस्ट्रेस सिग्नल, गूंज उठा। दरअसल रूबेन नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ सेलबोट पर छुट्टियां मना रहा था। तभी समुद्र के नीचे से एक विशाल काली छाया गुजरी और उनकी नाव को पलट दिया। रूबेन ने अपनी बेटियों को बाहर निकाला, लेकिन उसकी बड़ी बेटी का बॉयफ्रेंड अंदर फंस गया। बड़ी मुश्किल से वह बाहर आया, पर ऊपर गिरते मस्तूल मास्ट ने उसे दबा दिया।
किसी तरह जान बचाकर वे सब पलटी हुई नाव के मलबे पर आ गए थे। अब टीम के सामने एक बड़ा नैतिक धर्म संकट था। विकल्प ए, 28 मील दूर जाकर उन बेकसूरों की जान बचाना और करोड़ों डॉलर का मिशन जोखिम में डालना। विकल्प बी, उन्हें उनके हाल पर छोड़कर अपने करोड़पति बनने के सपने को पूरा करना। मार्टिन और क्रू मेंबर्स ने कहा कि तटरक्षक, कोस्ट गार्ड, उन्हें